साथियों सभी को नमस्कार। आज विश्व बेटी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व बेटी दिवस के रूप में कैसे हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, उनको कुपोषण से बचाएं, कैसे अच्छी शिक्षा दें, कैसे उनको रोजगार मिले, कैसे वो सामर्थ्य बने, इस विषय को लेकर पूरा विश्व आज इस विषय पर काम कर रहा है। हमारा देश का इतिहास रहा है और आज भी हम दादी नानी की, माँ की, बुआ और मौसी की, अपनी बहन की, बेटी की हमेशा इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। ये सभी पूज्य नहीं है साथियों। हमारे यहाँ तो संबंध को लेकर एक बहुत बड़ा इतिहास है। उसके माध्यम से हम कैसे अपने बेटियों को सुरक्षित रखें। शायद अगर हमारा गौरवशाली इतिहास पूरे विश्व को परोस दिया जाए तो हर देश को एक दिशा मिलेगी। लेकिन किन्हीं कारणों हम स्वयं, हमारा देश अब जाकर जागृत हुआ है। उस दिशा में हम तीव्र गति से काम कर रहे हैं। कैसे हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें। इतिहास गवाह है, एक समय था जब लोग बेटियों को कोख में ही खत्म कर देते थे। आज कई कानून आए, लोगों में जागरूकता आई। हम सब बेटियों को सुरक्षित कैसे रखें, इस पर हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व चिंतन कर रहा है। उस दिशा में लोगों को अवेयर कर रहा है, जागरूकता ला रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित ही ये जो रेशो का डिफरेंस है कि पुरुष ज्यादा हैं, बहनें कम हैं, ये आने वाले कुछ समय में ये गैप खत्म होगा, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन केवल गैप खत्म कर देना ही एक समाधान नहीं है। आज भी हमें बेटियों को लेकर निरंतर चिंतन करते हुए, जागरूकता लाते हुए काम करने की जरूरत है। एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है। पहले खुद के दिमाग में, अपने परिवार के सभी सदस्यों में, फिर समाज में, कि कैसे हम बेटियों को सुरक्षित रखें। आज भी कई दिल दहलाने वाली घटनाएं घट जाती हैं। ऐसी घटनाओं से कैसे हम बेटियों को बचाएं, समाज के अंदर से ऐसी बीमारी को कैसे हटाया जाए, इस पर निरंतर कार्य करने की जरूरत है। साथियों, मैं पुनः इस पे कहूंगा कि ये जिम्मेदारी भी सबसे पहले शिक्षक की, प्राध्यापकगण की, वैज्ञानिकों की, शोधार्थियों की, हम सभी विद्यार्थियों की। आइए आज इस विश्व बेटी दिवस पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि आने वाला समय बेटियों के लिए सुरक्षित होगा। हम अपने परिवार में, परिवार के पहले हम अपने दिमाग में, हम अपने मन मंदिर में, हम अपने बुद्धि में वो बेटियों के लिए जो प्रेम चाहिए, उस प्रेम का अंकुरण करें,
वो है, उसको हम दबा देते हैं परिवार में और समाज में। जब हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी साथियों, अपने आप उस परिवार का विकास होगा, उस समाज का विकास होगा, उस देश का विकास होगा। मां को हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। दीपावली आने वाली है, हर घर में लगभग रोज पूजा होती है। हम पूजते तो हैं, लेकिन अपनी बुद्धि में वो विकार, उस विकार को कैसे समाज से दूर किया जाए, वो काम क्रोध मोह लोभ को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए निरंतर हमारा धर्म, हमारे गुरु, सभी धर्मों के गुरु, हमारे शास्त्र, हमारे बड़े, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हमेशा हमको समझाते रहते हैं कि किस तरीके से समाज में हम अपने बेटियों को सुरक्षित रखें। इस पर निरंतर कार्य होता रहता है। इसके बाद भी जब घटनाएं घट जाती हैं तो कई लोगों के मन व्यथित होते हैं। ये घटनाएं क्यों घटती हैं, इस पर हमें मिलकर विचार करना पड़ेगा। कहां वो कमी रह जाती है, वो बारीक लाइन है क्या, जहां पे व्यक्ति इतना अपना होश खो देता है कि व्यभिचार हो जाता है, अत्याचार का रूप ले लेता है। इस पर हम सभी को बैठकर मंथन करने की जरूरत है कि सारा विकास होने के बाद भी ऐसा मानसिक स्तर पर क्या कमी रह जा रही है, हमारी शिक्षा में ऐसी क्या कमी है। इस पर हमें विचार करना होगा और हम सभी को मिलकर इस प्रश्न पर सबको जागरूक करते हुए काम करने की आवश्यकता है। साथियों, काम एक बीमारी है, क्रोध एक बीमारी है, मोह लोभ, क्या हम इस बीमारी बने रहेंगे, इस बीमारी को दूर नहीं करेंगे? और ये बीमारी जब तक हमारे मानसिक स्तर पर होगी, तब तक विश्वास करिए, ना आप सुरक्षित रहेंगे, ना स्वस्थ रहेंगे, न शिक्षित होंगे, डिग्रियां भले ही हों, न स्वावलंबी होंगे, न समर्थ बनेंगे। तो आज जब पूरा विश्व 2011 के निर्णय के बाद 2012 से 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम कैसे अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, कैसे उनको स्वस्थ रखें, कैसे उनको शिक्षित बनाएं, कैसे उनको हम रोजगार में संलग्न करें, कैसे वो सामर्थ्यवान बने। हमारा इंस्टीट्यूट सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान के बीयूजी के चेयरमैन श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी हमेशा कहते हैं कि जिस दिन हमारे देश में हमारी माता बहनों जब सुरक्षित हो जाएंगे, जब शिक्षित हो जाएंगे, जब उनके हाथ में रोजगार होगा, उस दिन हमारा देश विश्व गुरु होगा, सोने की चिड़िया होगा, सामर्थ्यवान बनेगा। तो आइए माननीय सिंधिया जी के सपनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं बेटियों को सुरक्षा को लेकर, और एक से एक कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। बात कड़े नियमों की नहीं है, बात है
हम शिक्षा के माध्यम से समाज में कैसे परिवर्तन लाएं। शिक्षा के माध्यम से हम कैसे बुद्धि के स्तर पर एक वो समता का भाव लाएं। आज हम इक्वलिटी और इक्विटी पे बहुत सेमिनार कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। साथियों, जब हमारी बेटी सुरक्षित होगी, जब हमारी बेटी स्वस्थ होगी, जब हमारी बेटी शिक्षित होगी, जब हमारी बेटी स्वावलंबी होगी, विश्वास करिए तभी हमारा परिवार सामर्थ्यवान होगा, तभी हमारा परिवार संस्कारवान बनेगा। तो आज हमें बेटी को सबसे पहली चीज सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और आप देखिए असुरक्षित है कहां वो। अगर उस बिंदु पर अध्ययन करते हैं तो लगता है क्या समाज हमारा या वो व्यभिचारी अत्याचारी इतना गिर सकता है? क्या हम सभी गुरुजन समाज को यही दिशा दे रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। साथियों, आज का दिवस हमें अपने मन में, ये मन मंदिर में उन बेटियों के प्रति कैसे हम एक प्रेम की भावना जागृत करें, पूरी समता के साथ, पूरे विवेक के साथ, पूरी ममता के साथ। आज हमें अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने कर्मों में, अपने संपर्क और संबंधों में ये पवित्रता लाने की जरूरत है। जब तक ये पवित्रता नहीं आएगी, इन पांचों पैरामीटर्स पर बहुत जरूरी है पवित्रता। आज आपका संस्थान सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट द्वारा, सेंटर फॉर नॉन वायलेंस एंड पीस, अहिंसा और शांति के लिए। साथियों, आज पूरी दुनिया लोगों के लिए, लोगों को किस तरीके से अच्छी शिक्षा मिले, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, उनकी सोच अच्छी बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ सैनिटेशन, सभी को रोजगार मिले, स्मार्ट सिटीज की स्थापना हो, जो हम कंज्यूम करते हैं और जो प्रोडक्शन करते हैं इसमें एक समानता हो, किस तरीके से सबको न्याय मिले, शांति मिले। इसके लिए पूरी दुनिया में अच्छी संस्थाएं जो हैं वो सहभागिता कर रही हैं, आपस में पार्टनरशिप कर रही हैं, इंडिविजुअल टू ग्लोबल पार्टनरशिप। पूरी दुनिया चाहती है कि कैसे हमारे लोग सुख से रहें, शांति से रहें, आनंदित रहें। इसके लिए आज सॉल्यूशन केवल एक दिखता है समाधान, कि वो है पार्टनरशिप। केवल सहभागिता। जब दो अच्छे लोग, दो अच्छी संस्थाएं, दो अच्छे देश, जब धनात्मक सहभागिता होगी तो निश्चित ही दोनों देशों के लोग सुखी होंगे और शांति से रहेंगे।
आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया उथल-पुथल हो रही है। कोरोना महामारी अपनी जगह है, लेकिन एक पावर की लड़ाई के लिए किस तरीके से देश एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी शिक्षा पर, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी मानवता पर कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हमारे शिक्षकगण, प्राध्यापकगण, शोधकर्ता आखिर देश और दुनिया को किस ओर ले जाना चाहते हैं। आज भी अगर समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित ना हो, हमारी बेटियां शिक्षित ना हो, हमारी बेटियों का स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप सोचिए कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। इसलिए आज मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करना चाहता हूं कि आइए हम प्रण लें कि अपनी बेटियों को स्वस्थ रखेंगे, अपनी बेटियों को शिक्षित रखेंगे। शिक्षा में भी आज बहुत ज्यादा भटकाव आ गया है। साथियों सोचिए, शिक्षा तो प्रकाशित करती है, शिक्षा से हम इनलाइटेड होते हैं, अंदर से प्रकाशित होते हैं। आज हमारी बेटियां, हमारे बेटे शिक्षा लेने के बाद भी उनको ये नहीं समझ में आता कि हम करें क्या। ये शिक्षा की सबसे बड़ी असफलता है। हमें विचार करना होगा कि हम कैसे पूरे समाज को इस अविद्या से, कि ये हमारे यहां तो विद्या और अविद्या, आज पूरा संसार अविद्या में फंस गया है। विद्या तो हमें विमुक्त करती है, मुक्ति का मार्ग बताती है, लेकिन ये जितना मेटेलिक वर्ल्ड है, ये भौतिक जगत है, इसको हमारे शास्त्रों ने अविद्या कहा है। इस अविद्या में हम ऐसे उलझ गए हैं साथियों कि वो विद्या जो इस भारत के ऋषि मुनियों की देन थी, जिस विद्या से हम मुक्त होते थे, आज उस विद्या को भूलकर केवल अविद्या को, केवल इस भौतिक जगत को हम अध्ययन कर रहे हैं। शायद यही भटकाव का मूल कारण है। तो आइए हम अपने ऋषि मुनियों का शास्त्र, वो विद्या जो हमें विमुक्त करती है, उसका थोड़ा अध्ययन करें। उसके अध्ययन के बाद साथियों, आपके मन का, आपकी बुद्धि के, आपके कर्मों के विकार, काम क्रोध मोह लोभ, ये अपने आप मिट जाएंगे। ये विद्या है। नहीं तो ये भौतिक जगत का अध्ययन हमेशा केवल, इसको हमारे ऋषियों ने अविद्या कहा है। जितना हम अध्ययन करते हैं, और इस अविद्या के कारण ही आज हमारी बेटियां, परिवार, समाज, और समाज ही नहीं पूरा देश असुरक्षा की भावना हमेशा बनी रहती है, हमेशा। अब सोचिए, जब देशों को एक दूसरे से असुरक्षा की भावना बनी रहेगी तो क्या शिक्षा होगी, क्या स्वास्थ्य रहेगा, क्या हम समृद्धवान बनेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इस विद्या और अविद्या
को हमें समझने की जरूरत है। साथियों, ये भौतिक जगत को समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस प्रकृति के होने वाले परिवर्तन, प्रत्येक पल में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको देखने की ताकत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। ये सक्षमता तो हमें लानी है। इसको तो समझना है, इस माँ को। माँ प्रकृति में हर पल परिवर्तन होता रहता है, उसी की तो हम पढ़ाई करते हैं। जब ये हमको समझ में आता है, तब समझ में आएगा कि काम, क्रोध,